हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रज्ञा। आज हम सेल बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म जो है सेल का वह भाग होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच पाया जाता है। यह एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें सेल के कई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। सेल के अंदर होने वाली बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। इट इज फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। जो साइटोप्लाज्म है ये सभी लिविंग सेल्स में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। साइटोप्लाज्म के अंदर एक्टिविटीज़ के लिए ये एक मीडियम की तरह काम करता है। और साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर मौजूद रहता है, जो कि सेल के ही अंदर मौजूद रहता है। लोकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की लोकेशन का साइटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म इज लोकेटेड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। सेल के अंदर जो भी स्पेस होता है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो साइटोप्लाज्म ही होता है। इसी में जो है वो सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। इट फिल्स मोस्ट ऑफ द सेल स्पेस। कंपोजिशन। साइटोप्लाज्म मेनली कंटेन्स। साइटोप्लाज्म में जो है कई सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, जिसमें कि लगभग 70 से 80% जो है वो वाटर होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, सॉल्ट भी मौजूद होते हैं। ये सभी सब्सटेंस सेल के मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है साइटोसोल। द लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। जो साइटोप्लाज्म का जो है लिक्विड पार्ट होता है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल में कई मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। ये एंजाइम और न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करके रिएक्शन को आसान बनाता है। इसलिए साइटोसोल को साइटोसोल को जो है वो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी का सेंटर भी कहते हैं। मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स हियर। मतलब जो है कई सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो साइटोसोल में ही होती हैं। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कई इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस। जो है ये सभी ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहते हैं और अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते रहते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के जो है फंक्शन क्या क्या है? सपोर्ट सेल ऑर्गेनल्स, साइट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शन, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। ये जो है साइटोप्लाज्म ये सेल ऑर्गेनल्स को सपोर्ट देता है। इसमें केमिकल रिएक्शन के लिए ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और ये सेल के मेटाबॉलिज्म और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में भी मदद करता है। नेक्स्ट है मूवमेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मूवमेंट। साइटोप्लाज्म शोज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल। मतलब कुछ सेल्स में साइटोप्लाज्म के अंदर जो है एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नाम का मूवमेंट देखा जाता है। इस मूवमेंट की मदद से न्यूट्रिएंट्स और मॉलिक्यूल सेल के अलग अलग हिस्से तक पहुंचते हैं।
तो इस मूवमेंट के जो कि मूवमेंट सेल ये मूवमेंट जो है वो सेल की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। Importance: Cytoplasm plays an important role in cell growth, metabolism and transport of nutrients. साइटोप्लाज्म जो सेल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये जो है सेल के यहीं पर जो है सेल की अधिकांश मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। सेल के ऑर्गेनल्स को भी सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है और सेल के जो है ग्रोथ और फंक्शन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल का जो ग्रोथ और फंक्शन है उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है समरी। साइटोप्लाज्म इज द वाइटल कंपोनेंट ऑफ सेल where many life process occur. साइटोप्लाज्म जो है ये वाइटल कंपोनेंट होता है सेल का, जहाँ सभी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच पाया जाता है और ये सेल के कई इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।